जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटेड, दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशंस में। इंग्लिश के एग्जाम्स में ईडियम एंड फ्रेजेस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कोई भी एग्जाम्स की बात कर लेते हैं, अगर सिर्फ डिफेंस की नहीं। और जिन बच्चों को ईडियम एंड फ्रेजेस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, तो अगर हम बात करें तो ईडियम्स की बात करें तो मुहावरे पे ज़्यादा जाता है जोर। कहावतें भी काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट मुहावरे इज मोर रेलेवेंट। और अगर हम बात करें फ्रेजेस, तो इंग्लिश का मतलब होता है विच डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, विच डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो एकदम से कोई भी लाइन को बोल दिया, उसको सेंटेंस में जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब जाके इट मेक्स अ सेंस। अदरवाइज जैसे बोल दिया ऊंट के मुंह में जीरा, तो डजंट मेक एनी सेंस। उसको फिर जब सेंटेंस में बनाया जाए, ऑब्वियसली हमें मीनिंग पता है, पर उसको किस तरीके से रिलेट किया जाए, तब जाके वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। अदरवाइज वो फ्रेजेस रहता है विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस और समथिंग लाइक दैट, राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक और सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपका कवर हो जाए, राइट। कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे कंटेंट से ज्यादा आपकी जो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशंस के वर्ड्स के रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू वाली ही चीजें मैं लेके आया हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके एग्जाम्स की ज्यादातर चीजें कवर होंगी। फालतू नहीं करेंगे, वही चीज करेंगे जिस चीज से आपके एग्जाम्स में ज्यादातर आता है, जिस चीज को इजीली समझना पढ़ सकते हैं। देखो, ईडियम एंड फ्रेजेस में मैक्सिमम 80 to 90% आप इजीली उसके जो स्टार्टिंग वाला सवाल है उसी से समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। कुछ 10-20% को याद करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली मेहनत जो आपको करनी है। उसके अलावा सारे नहीं पढ़ने। अगर बुक उठाओगे, वर्ड पावर जो भी है आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, वो बुक बहुत अच्छी बुक है, डेफिनेटली मना नहीं करूंगा, बुक सारी ही अच्छी होती है। बट ये है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना मोटिव है हमारा। तो अगर हम बात करें सिर्फ एग्जाम के लिए, तो लेट्स डू फर्स्ट कि एग्जाम वाला चीजों को कवर कर लेते। उसके बाद लेजर टाइम में आपकी कोई हॉबी है, आपको कोई इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो आप उसको गो थ्रू कर ही सकते हैं। नॉलेज व्यर्थ तो कभी जाता नहीं है, बट बात यह है कि पहले हमारा मोटिव और पर्पस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक अच्छे इडियम एंड फ्रेजेस लेके आया हूं। सबसे पहला, ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज का क्या मतलब होता है? बेसिकली कुछ इग्नाइट करवाना, और ट्रेल इज स्टार्टिंग, है ना। ट्रेल स्टार्टिंग को बोलते हैं। ट्रेल एक तरीके से ट्रेल रनिंग या एक ट्रैक को भी बोलते हैं। तो ब्लेज अ ट्रेल, टू स्टार्ट समथिंग, राइट। तो काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, न्यू टॉपिक, न्यू डिस्कशंस पे भी जाता है ब्लेज, टू स्टार्ट समथिंग, टू बर्न समथिंग आउट, राइट। तो टू डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। कैसे यूज करेंगे? पार्टी में द पार्टी इज ब्लेजिंग अ ट्रेल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। जो भी पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस आने वाले हैं, ऑफ कोर्स, कोई भी पार्टी में अगर वुमेन की एडवांसमेंट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, हम ये बोल सकते हैं कि द पार्टी इज स्टार्टिंग, वो स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन इन पॉलिटिक्स। वो बताना ये चाह रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका यूज किया, जो कि सेंटेंस को हमने थोड़ा अच्छा भी किया, दिखने में भी, सुनने में भी। और डेफिनेटली ईडियम एंड फ्रेजेस का यूज इस तरीके से ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, तो अब बात करते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स, जंप वगैरह, राइट। तो वेरी रैपिडली, जल्दीबाजी, राइट। कैसे? चाइनाज इकोनॉमी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन रिसेंट ईयर। अब यहां पे जल्दीबाजी नेगेटिव होता है, बट यहां पे जो जल्दीबाजी का मतलब है, यहां पे कोई हमने डेफिनेशंस नहीं दिया है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखेंगे आगे क्या होता है। हो सकता है मुंह की खानी पड़े चाइना को, या फिर हो सकता है अच्छा खासा वो अपना डेवलप कर ले। तो इसीलिए वी कैन यूज लाइक दिस कि चाइनाज इकोनॉमी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन रीसेंट ईयर।
ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी यहाँ पे इतना ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये एक फनी है, स्पिल द बीन्स। आपके भी ग्रुप में होंगे, आपके फ्रेंड्स में होंगे जो अपने पेट में बात ना पचा सके, सीक्रेट्स को रिवील कर दे एकदम से, ठीक है। तो स्पीलिंग द बीन्स, स्पीलिंग द बीन्स का मतलब ही यही होता है, जैसे बीन्स है तो आप उसको निकालते हैं उसके दाने वगैरह को, तो या फिर मटर, पी भी बोल सकते हैं, दाने को निकालते हैं तो जो कवर्ड है उसको ओपन करना। स्पीलिंग का मतलब होता है डिस्क्लोज अ सीक्रेट। वी आर अरेंजिंग, जैसे अ सरप्राइज पार्टी फॉर आवर प्रिंसिपल, के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे, एंड हमारा कंडीशन क्या है, एंड नो बडी विल स्पिल द बीन्स, कोई भी इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सरप्राइज पार्टी है। वरना फिर वही वाली बात है कि अरे आज मेरा सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, आप सबको इनविटेशंस है, ठीक है, समझ गए होंगे इशारे से ही। इट्स अ फनी लाइन, आज मेरा सरप्राइज बर्थडे पार्टी है और आप सबके लिए इनविटेशंस है, राइट। फेदर्स इन वंस कैप, ये आपके लिए है। 12th एग्जाम्स अच्छा खासा पास करने के बाद एनडीए जब क्लियर कर लेंगे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा, या फिर एडिशनल सक्सेस, या फिर चेरी ऑन द केक। भैया परसेंटेज भी अच्छी आ गई, एनडीए भी क्लियर हो गया। जैसे क्लियरिंग एनडीए विथ हिज बोर्ड एग्जाम्स इज अ फेदर इन हिज कैप, वही आ गया जो सेंटेंस था। समझ गए होंगे कि भैया एक और पंख आपके तकदीर की टोपी में लग गई है, राइट। चलिए, वाइल्ड गूस चेज, गूस ऑफ कोर्स क्या है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वाइल्ड है, गूस चेज इज अ यूजलेस एफर्ट, और ये लिटिल सेंस भी है। गूस जो है, ठीक है, हमारा क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनको जब चेस करते हैं तो जनरली वो बहुत ही इट्स लाइक अ यूजलेस एफर्ट, नहीं आते पकड़ने। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च इन द जंगल द पुलिस रियलाइज दैट दे वेयर ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। हो सकता है जो भी, जिसके लिए भी हो सकता है, पोचर्स हो गया, टेररिस्ट हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, थीफ हो गया, या कोई भी जानवर हो गया। वहां पे वो था ही नहीं, बट इट वाज अ वाइल्ड गूस चेज, क्योंकि मेहनत बर्बाद हो गई और फायदा कुछ नहीं हुआ। लीव इन लर्च, अ फ्रेंड इन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इन नीड, इन डीड जरूर है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो वही चीज है कि अपने दोस्त को कभी भी तकलीफों में मत छोड़ो। लीव इन द लर्च, टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, नहीं, डटे रहो साथ में, क्योंकि डिफेंस का मेन मोटिव ही कमराडरी है, फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, ब्रदरहुड है। अकेला आगे नहीं जा सकता। लीडर है तो फॉलोवर है, फॉलोवर है तो लीडर है। एक अकेला डिसीजंस नहीं ले सकता। एक कहावत भी है, अ वर्स्ट ऑफिसर इज द वन हु इज टू अफ्रेड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही डजंट नो द आंसर। और अगर उसको पता है, उसको नहीं आता है, तो पूछ लिया जाए, मांग लिया जाए। इट्स अ टीम वर्क, नॉट अ वन मैन शो। राहुल क्विट हिज जॉब लीविंग हिज बॉस इन लर्च। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट थे होंगे राहुल, तो डेफिनेटली जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो बॉस ने डिसाइड नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए थे कि ऐसा हो जाएगा, अब उनका काम कौन करेगा, तो बड़े परेशान से हो गए वो, राइट। चलिए, अच्छे अच्छे हैं, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं यही आएगा एग्जाम में, लिख लीजिए, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये होता है एकदम गड़बड़ ऑर्डर में और डिसऑर्डर और कंफ्यूजन्स में, पूरा हैप्पीजार्ड। After the principal's announcement, we were all left at sixes and sevens। मतलब ये है कि भैया क्या बोला उन्होंने, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बोला वही नहीं समझ में आया, क्या करना है अब कुछ समझ में नहीं आया। कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन की भैया थोड़ा क्लैरिटी ला दो इसमें। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज समथिंग दैट हैज सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, एकदम से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू क्या होता है? सैडनेस, ब्लूज, परेशानियां, तकलीफ है, बोल्ट एकदम से, ठीक है। तो हिज डिसीजन टू लीव द टीम जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट वाज सर्टेनली अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक बिल्कुल, तो उसने टीम को क्या किया, सिक्सेस एंड सेवेंस में डाल दिया, और डेफिनेटली
लिविंग इन लर्च, जो अभी हमने थोड़ी देर किया था, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्या करें, लिविंग इन लर्च, इन द लर्च भी कह सकते हो, राइट। समझ गए होंगे आप कि कैसे इन चीज़ों को मिक्स भी करके यूज़ किया जा सकता है। हम कोशिश यही करते हैं, मेरा कोशिश ये रहता है कि हम इन चीज़ों को मिक्स करके ही चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो ये तीनों एक तरीके से एक ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ गया। पहला टीम में एकदम उसने छोड़ने से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो लिविंग इन द लर्च हो गया, और उसकी वजह से टीम अब क्या होगा सोच रहे हैं, तो दैट मीन्स एट 6 एंड 7 एक साथ में सारा ही जोड़ दिया। परफेक्ट, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझ गए होंगे। तो हिज डिसीजन, ठीक है, फाइन, आई थिंक और कुछ इसमें समझाने का है नहीं। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इज इजी, क्योंकि बोल्ट है, डिफिकल्टीज ब्लूज, है ना, ब्लूज मतलब, और बोल्ट अचानक से सडनली। एट 6 एंड 7 याद करना पड़ेगा। लीव इन द लर्च, लर्च मतलब समझ गए, लीव मतलब छोड़ देना, तो इसका मतलब परेशानियों में। इजी है। वाइल्ड गूस चेज, ये एक एनिमल है, क्या है बताना, एनिमल है या बर्ड है, और क्या रीजन है दैट वी आर यूजिंग इट, क्योंकि मुहावरे कहावतें डेफिनेटली एक रीजन से ही बोला जाता है। वाइल्ड गूस चेज। फेदर इन वंस कैप, अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, समझ गए भैया। एक और फेदर, तकदीर की टोपी बोल दिया मैंने। ब्लेज अ ट्रेल, एकदम से स्टार्ट करना किसी चीज को। लीप्स एंड बाउंड्स, फटाफट, लीप्स जंप को भी बोलते हैं। स्पिल द बीन्स, इजी, आपको सिर्फ एक ही याद करना है, एट 6 एंड 7, वो भी आप समझ गए हो बिकॉज ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। और जो मैंने कनेक्ट किया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एट 6 एंड 7 एंड लिविंग इन द लर्च को, ठीक है। और लास्ट करेंगे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स टू एक्ट करेजियसली, है बाहुबली में, है ना, टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न या बाय हिज हॉर्न, इट्स हॉर्न, राइट। तो करेजियसली चीजों को फेस करना, कैलकुलेटिवली, रिस्क टेकिंग, है ना। ऑब्वियसली रिस्क सिर्फ एकदम से लेना नहीं, कैलकुलेटिवली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।